सौम्या दिल्ली से एयरपोर्ट उतरी तो मौसम बहुत ही खुशगवार था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर मिट्टी की सौंधी खुशबू को महसूस किया और बड़ी बेचैनी से आसपास नजरें दौड़ाईं। आज पूरे 7 महीने बाद सौम्या भारत लौटी है। शादी के 15 दिन बाद ही सौम्या और दीपक अमेरिका चले गए थे। सौम्या ने देखा सामने से माँ, पिताजी, बहन नेहा और भाई सौरभ आ रहे हैं और वह चहक कर उनके गले लग गई। सौरभ और नेहा तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। माँ उसे प्यार से ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। पिताजी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा तो उसे उनके चेहरे पर गर्व के भाव स्पष्ट दिखाई दिए कि आज मेरी बेटी विदेश से आई है। आखिर मैंने अपनी बेटी के लिए एनआरआई दूल्हा ढूंढ ही लिया। रास्ते भर नेहा और सौरभ सौम्या से अमेरिका और अपने जीजाजी के बारे में पूछते रहे। सौम्या भी यादों में खो गई। जब उसने पहली बार अमेरिका की धरती पर कदम रखा तब वहाँ की चमकती सड़कें और गगनचुंबी इमारतें देखकर उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। अमेरिका आने का उसका बरसों का सपना कितनी आसानी से पूरा हो गया। दीपक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक और सीधे साधे इंसान हैं। विदेश में रहकर भी बिल्कुल भारतीय। गाड़ी रुकते ही सौम्या वर्तमान में लौट आई। घर आ गया था, उसका अपना घर, जहां उसने अपना बचपन जिया। वह घूम घूम कर पूरा घर देख रही थी। सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। नेहा और सौरभ उसके लाए उपहार देखकर खुश हो रहे थे। तभी नेहा ने चहककर पूछा, दीदी, ये सब तुम्हारी पसंद है या जीजू की? उसने छोटा सा उत्तर दिया, दोनों की। अब नेहा को वह कैसे बताती कि इन उपहारों को खरीदने के लिए उसने कैसे महीनों के बजट में कमी करके पैसे बचाए और कितने ही सेल काउंटर्स पर घूमी है, तब जाकर ये सब खरीद पाई। फ्रेश होकर जब सौम्या नाश्ते के लिए बैठी तो डाइनिंग टेबल पर अपनी पसंद की ढेर सारी डिशेस देख हंसकर माँ से बोली, ये क्या मम्मी, मैं एक दिन के लिए नहीं 1 महीने के लिए आई हूँ। आपने तो आज ही सब कुछ बना दिया। माँ ने लाड़ जताते हुए कहा, खा ले बेटा, अमेरिका में तुझे ये सब कहाँ मिलता होगा। तभी नेहा बोली, दीदी, मेरी सहेली बता रही थी कि अमेरिका में रोटियां भी पैक्ड मिलती हैं, बस घर लाओ, गर्म करो और खा लो। वाह, क्या ऐश है। नेहा के बोलने के अंदाज पर सब हंस पड़े। सौम्या को अपनी अमेरिका की डाइनिंग टेबल याद आ गई। दीपक ने उसे बताया था कि साधारण सा खाना भी अमेरिका में काफ़ी महंगा पड़ता है। वे कहीं भी जाते या खर्च करते तो दीपक भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य निकालकर सौम्या को ज़रूर बताते। शुरू शुरू में उसे ये सब जानकारी बढ़ाने वाला लगा, पर बाद में उसे कोफ्त सी होने लगी। वह कुछ भी अपनी पसंद का ले आती तो दीपक उसे फिजूल खर्ची पर अच्छा खासा भाषण दे डालते। पर वह दीपक को भी गलत नहीं कह सकती। अपने पूरे परिवार में दीपक ही एकमात्र विदेश में है। उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा तो मुंबई में लिए बंगले का लोन चुकाने में चला जाता है। छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च, चचेरी ममेरी बहनों की फरमाइशें, सभी को पूरा करना दीपक अपना फर्ज समझते हैं। रोज़ किसी न किसी बहाने से सौम्या को सुनने को मिल जाता था कि वह विदेश में घूमने फिरने, मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ा लिखा कर विदेश भेजने के लिए बहुत मेहनत की है और इसीलिए अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वे सभी का ख्याल रखें। सौम्या मन ही मन सोचती कि क्या मैं और मेरे माता पिता कुछ नहीं? क्या उनके कोई ख्वाब नहीं हैं? नाश्ते के बाद सौम्या अपने कमरे में आ गई और पुरानी यादों में खो गई। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने 12वीं में 95% नंबर प्राप्त किए थे और वह मेडिकल में दाखिला लेना चाहती थी। तब पापा ने उसे प्यार से अपने पास बैठाकर समझाया था कि मेडिकल में दाखिला लेने की जिद वह छोड़ दे, क्योंकि अपनी ईमानदारी की नौकरी में वह उसके नाम 8-10 लाख रुपया ही जमा कर पाए हैं और अगर वह उन रुपयों को उसकी पढ़ाई में लगा देंगे तो उसकी शादी किसी अच्छे घर में
धूमधाम से कैसे कर पाएंगे? और फिर नेहा और सौरभ भी तो हैं, उनकी शिक्षा और शादी के बारे में भी तो उन्हें सोचना होगा। पापा बड़े प्यार से बोले थे, तेरे तो रूप और गुण पर ही कोई भी अच्छा परिवार फिदा हो जाएगा, इसीलिए तू बीएससी में दाखिला ले ले। सौम्या ने खुशी खुशी बीएससी में दाखिला ले लिया और अच्छे परिवार की बहू बनने का सपना देखने लगी। फाइनल ईयर में आते ही उसका रिश्ता दीपक से तय हो गया। लड़के की विदेश में नौकरी, मुंबई में अपना बड़ा आलीशान बंगला, छोटा परिवार, और क्या चाहिए था। सहेलियां उसके भाग्य को सराह रही थीं और वह खुद आकाश में उड़ रही थी। पर आज वह सोच रही थी, क्या उसका निर्णय सही था? सौम्या के भारत आने के करीब 1 महीने पहले की बात है। उसने दीपक के आर्थिक बोझ और अपनी दिन भर की बोरियत से बचने के लिए दीपक से कहा कि वह उसके लिए भी कोई नौकरी की तलाश करे। तो दीपक पहले तो चौंके, फिर हंस पड़े। बीएससी पास को भला अमेरिका में कौन नौकरी देगा? फिर दीपक गंभीर होकर बोले, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हमारा गुजारा हो जाए। फिर 1-2 साल में बच्चा हो जाएगा, उसकी और घर की देखभाल कौन करेगा? दीपक ने लगभग ऐलान करते हुए कहा, मैं अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं करना चाहता, इसीलिए तो मैंने एक साधारण घरेलू लड़की से शादी की है। मेरे लिए तो एक से बढ़कर एक प्रोफेशनल लड़कियों के रिश्ते आए थे, पर मैंने सोचा था कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दीपक के शब्द उसके कानों में गर्म शीशे की तरह उतरते चले गए। इसका मतलब दीपक उसके रूप और गुण पर फिदा नहीं हुए थे। उन्हें चाहिए थी बस एक घरेलू लड़की जो उनके घर और बच्चे की देखभाल कर सके। उस दिन से सौम्या मन ही मन छटपटाती रहती। उसे लगता कि वह ऐसे पिंजरे में कैद हो गई है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी सहेलियों की खिलखिलाहट से सौम्या वर्तमान में लौट आई। सौम्या की सारी सहेलियां उससे मिलने आई थी और सौम्या भी उनसे अपने मन की बातें करने को आतुर थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सौम्या को महसूस हुआ कि उसकी सहेलियां उसके बारे में कम, अमेरिका के बारे में और वहाँ के रहन सहन के बारे में जानने को ज़्यादा उत्सुक हैं। सौम्या के मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि हम भारतीय विदेश के प्रति इतने आकर्षित क्यों हैं? विदेश में अगर आय अच्छी है तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। ये किस छलावे में जी रहे हैं हम? जब उसकी सहेलियां उसके भाग्य को सराह रही थीं तो वह उन्हें समझाना चाहती थी कि मुझसे ज़्यादा खुशनसीब तुम लोग हो जो अपने देश में अपनों के बीच रहकर जिंदगी जीने का मजा लूट रही हो। लेकिन इस भ्रम को तोड़ना आसान नहीं था, इसीलिए वह चुपचाप मुस्कुराती रही। सहेलियों को विदा करने के बाद जब सौम्या कमरे में आई तो देखा माँ, पिताजी और नेहा किसी गंभीर विषय पर बातचीत में मग्न हैं। उसे देखते ही पिताजी बोल पड़े, आ गई मेरी बिटिया, अब तू ही नेहा को समझा। मेरी बात तो इसे समझ ही नहीं आ रही। इंजीनियरिंग में दाखिला लेने की जिद कर रही है। अगर इतने पैसे इसकी पढ़ाई में लगा दिए तो इसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं तो चाहता हूँ कि पढ़ाई में पैसा खर्च करने की बजाय तेरी तरह ही नेहा की शादी भी किसी एनआरआई लड़के से कर दूँ और यह भी तेरी तरह ही ऐशो आराम से रहे। सौम्या कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, नहीं पापा, नेहा से उसके सपने मत छीनिए, पैसा उसकी पढ़ाई में लगाइए। अगर नेहा किसी काबिल बन गई तो आपको उसकी शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसकी काबिलियत के बल पर खुद ही बहुत अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। आप मत काटिए नेहा के पंख, उड़ लेने दीजिए उसे खुले आसमान में। पिताजी हैरान से सौम्या का मुंह देख रहे थे, उसके मन की व्यथा को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नेहा दौड़कर सौम्या के गले लग गई। मेरी प्यारी दीदी, आप कितनी अच्छी हो। सौम्या आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसके जीवन से प्रेरणा लेकर सिर्फ एक नेहा को ही नहीं
बल्कि अनेक नेहाओं और उनके परिवारों को सही दिशा में लेगी। वे विदेश के आकर्षण व मोहजाल से निकल सकेंगे, जो एक छलावे से कम नहीं।